शुक्रवार का दिन था, 17 जनवरी 2014। यह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुनंदा पुष्कर, जो जाने माने नेता शशि थरूर की पत्नी थीं, दिल्ली के आलीशान लीला पैलेस होटल में अपने कमरे में मृत पाई गईं। यह खबर सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। पूरा देश सन्न रह गया। एक जीवंत सोशलाइट, जो अपने जिंदादिल व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी, इतनी अकाल मृत्यु कैसे प्राप्त कर सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। उनकी मौत के आसपास के हालात रहस्य में डूबे हुए थे, जिससे तुरंत मीडिया में उन्माद और गहन सार्वजनिक जांच शुरू हो गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। पुष्कर, एक सफल बिजनेसवुमन और दिल्ली के सोशल सर्कल में एक जाना पहचाना चेहरा, एक दिन पहले ही होटल में चेक इन की थी। उनके पति शशि थरूर, एक प्रसिद्ध लेखक और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, भी उसी होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन एक अलग स्वीट में। इस जोड़े की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता अक्सर अपनी हाई प्रोफाइल और कभी-कभी सार्वजनिक असहमतियों के कारण सुर्खियों में रहता था। पुष्कर की मौत की खबर ने देश में हलचल मचा दी। लोगों को अपनी ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह के लिए जानी जाने वाली महिला के अचानक हुए निधन को समझने में मुश्किल हो रही थी। इस त्रासदी ने अनुत्तरित प्रश्नों का एक सिलसिला छोड़ दिया, जिससे व्यापक अटकलें और अफवाहों को हवा मिली। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बना रहा था। जैसे ही जांचकर्ता आलीशान होटल में पहुंचे, पूरे देश में बेचैनी की भावना छा गई। हर कोई जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। लीला पैलेस में स्वीट नंबर 345 की दीवारों के भीतर क्या हुआ था? ऐसा लग रहा था कि जवाब बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। यह मामला जितना सुलझता, उतना ही उलझता जा रहा था। स्वीट नंबर 345 के बंद दरवाजों के पीछे एक गहरी और रहस्यमयी कहानी छिपी हुई थी। जांचकर्ताओं की एक टीम ने बारीकी से घटनास्थल की छानबीन की। हर कोने, हर दरार को ध्यान से देखा गया। एक समय विलासिता का अभयारण्य रहा यह कमरा अब एक त्रासदी के भार तले दबा हुआ था। यहां की हर वस्तु अब एक गवाह बन चुकी थी। पुष्कर का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया हो। उनकी बेजान आंखें छत को घूर रही थीं। उन आंखों में अब कोई जीवन नहीं था, बस एक खालीपन था। कमरे में मौत की गंध हवा में तैर रही थी, जो हर सांस के साथ और भी भारी हो रही थी, जो उन सुगंधित फूलों के बिल्कुल विपरीत थी, जो अभी भी कमरे को सजा रहे थे। फूलों की खुशबू और मौत की गंध का यह विरोधाभास बहुत ही विचलित करने वाला था। शुरुआती अवलोकनों ने एक भयानक तस्वीर पेश की। हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से दर्ज किया जा रहा था। जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे, जिससे पता चलता है कि अगर कोई था तो पुष्कर अपने आगंतुक को जानती थी। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था, जिससे पता चलता है कि अगर कोई था तो पुष्कर अपने आगंतुक को जानती थी। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। हालांकि कमरा व्यवस्थित नहीं था। हर जगह बिखरा हुआ सामान एक कहानी बयां कर रहा था। बिखरा हुआ सामान किसी संभावित संघर्ष या किसी चीज की बेतहाशा तलाश की ओर इशारा कर रहा था। यह स्पष्ट था कि यहां कुछ भयानक हुआ था। मेज पर आधा खाना पड़ा था, जैसे किसी ने अचानक से सब कुछ छोड़ दिया हो। एक ऐसे जीवन की मार्मिक याद दिलाता हुआ जो अचानक खत्म हो गया। यह दृश्य बहुत ही दिल दहला देने वाला था। जांचकर्ताओं ने हर विवरण को ध्यान से दर्ज किया, ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। उनकी हरकतें मापी गईं और सटीक थीं। हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया जा रहा था। कमरे में मौजूद हर वस्तु, हर छोटी से छोटी जानकारी एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकती है।
पुष्कर की मौत के रहस्य को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकती है। हर चीज को ध्यान से देखा जा रहा था। समय के सांचे में ढला वह दृश्य उन दीवारों के भीतर हुई त्रासदी के बारे में बहुत कुछ कह रहा था। उन दीवारों के भीतर हुई त्रासदी के बारे में बहुत कुछ कह रहा था। यह कमरा अब एक मौन गवाह बन चुका था, जो अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार था। पुष्कर की मौत की खबर तेजी से फैल गई, जिसने सुर्खियों में जगह बना ली और अटकलों का बवंडर खड़ा कर दिया। क्या यह आत्महत्या थी? लोगों की नजरों के सामने जी रहे एक जीवन का दुखद अंत? या 345 नंबर वाले स्वीट के बंद दरवाजों के पीछे कुछ और भयावह था? कोई छुपा हुआ हाथ? दिल्ली पुलिस ने शुरू में सतर्क रहते हुए मौत को अचानक और अस्वाभाविक बताया। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि पूरी जांच चल रही है और सभी से आग्रह किया कि वे अपुष्ट अफवाहें न फैलाएं। हालांकि ठोस जानकारी के अभाव ने जनता की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। आकस्मिक ओवरडोज से लेकर साजिश तक कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया किसी भी तरह की जानकारी के लिए बेताब पुष्कर के जीवन के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहा था। उनकी उथल पुथल भरी शादी से लेकर उनके हालिया स्वास्थ्य संघर्षों तक, रहस्य से बंधी जनता हर अपडेट, हर अफवाह, हर अटकल को लपक रही थी। अराजकता और अनुमानों के बीच एक बात स्पष्ट थी, सुनंदा पुष्कर की मौत कोई सामान्य मामला नहीं था। यह त्रासदी में लिपटा एक रहस्य था, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने के लिए सावधानी पूर्वक जांच और अटूट दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। भाग 4। हवा में फुसफुसाहट, सोशल मीडिया और एक परेशान शादी। डिजिटल युग में रहस्य शायद ही कभी दबे रहते हैं। सोशल मीडिया के आगमन ने हर किसी के जीवन को एक खुली किताब बना दिया है, जहां हर पोस्ट, हर ट्वीट और हर तस्वीर एक कहानी बयां करती है। पुष्कर की मौत से पहले के दिन उनके और थरूर के बीच ट्विटर पर एक बहुत ही सार्वजनिक कहासुनी से चिह्नित थे। यह बहस न केवल उनके निजी जीवन को उजागर करती थी, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई में छिपे तनाव को भी सामने लाती थी। गुप्त संदेशों ने बेवफाई और विश्वासघात की ओर इशारा किया, जिससे उनकी ग्लैमरस दिखने वाली शादी में दरार उजागर हुई। इन संदेशों ने न केवल उनके रिश्ते की सच्चाई को उजागर किया, बल्कि उनके जीवन के उन पहलुओं को भी सामने लाया जो आम जनता से छिपे हुए थे। ट्वीट जिन्हें बाद में हटा दिया गया, लेकिन इंटरनेट की याददाश्त में हमेशा के लिए अंकित हो गए, जांच का केंद्र बिंदु बन गए। इन ट्वीट्स ने जांचकर्ताओं को उन घटनाओं की ओर इशारा किया जो पुष्कर की मौत से पहले हुई थी। उन्होंने दंपति के अस्थिर रिश्ते की एक झलक पेश की, जिससे एक संभावित मकसद के बारे में सवाल उठे। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था, या फिर इन ट्वीट्स के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? क्या उनके निजी झगड़े खतरनाक स्तर तक बेयागसा पे आ गए थे? क्या सोशल मीडिया पर उनकी सार्वजनिक बहस ने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया था? सोशल मीडिया, जो कभी खुशी के पल साझा करने का एक मंच था, अब एक डिजिटल अपराध स्थल के रूप में काम करता था। यहां हर पोस्ट, हर टिप्पणी और हर संदेश एक सुराग बन गया था। जांचकर्ताओं ने ट्वीट, फेसबुक पोस्ट और ईमेल के जरिए जानकारी जुटाई, ऐसे सुरागों की तलाश में जो पुष्कर की मानसिक स्थिति और उनकी मौत से पहले की घटनाओं पर प्रकाश डाल सकें। हर डिजिटल निशान एक नई दिशा में इशारा कर रहा था। अमीर और प्रसिद्ध लोगों के जीवन को उतारने के लिए हमेशा उत्सुक जनता ने हर विवरण को निगल लिया। हर नई जानकारी ने उनकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। ऑनलाइन दुनिया अटकलों और फैसलों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गई, जिससे सार्वजनिक जिज्ञासा और निजता के हनन के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई। हर कोई अपनी राय देने के लिए तत्पर था और हर पोस्ट एक नई चर्चा का विषय बन गया। भाग 5। थरूर ने तोड़ी चुप्पी। एक पति का गम और भ्रम। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शशि थरूर ने खुद को एक मीडिया तूफान के केंद्र में पाया।
राष्ट्र ने देखा कि आमतौर पर वाकपटु राजनीतिज्ञ, जो अपने सोचे समझे शब्दों के लिए जाने जाते हैं, दुख और बरहते संदेह से जूझ रहे हैं। अपने शुरुआती बयानों में थरूर ने गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया, पुष्कर को अपने जीवन का प्यार बताया। उन्होंने उसकी हाल की बीमारी और दवा के साथ उसके संघर्षों के बारे में बात की, जिससे आकस्मिक ओवरडोज की आशंका जताई गई। हालांकि उनके शांत व्यवहार और सावधानी पूर्वक चुने गए शब्दों ने बढ़ते संदेहों को कम करने के लिए बहुत कम काम किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, थरूर ने पुलिस का सहयोग किया, उनके सवालों के जवाब दिए और घटनाओं का अपना ब्यौरा दिया। हालांकि उनके बयानों में विसंगतियां और उनके बदलते बयान ने केवल उनके आसपास के संदेह को हवा दी। जनता बांटी रही। कुछ ने दुखी पति के साथ सहानुभूति जताई, तो कुछ ने उन्हें एक चालाक राजनीतिज्ञ के रूप में देखा, जो अपने स्लेदी छिपाने की कोशिश कर रहा था। यह मामला, जो पहले से ही रहस्य में डूबा हुआ था, थरूर पर छाए संदेह के बादल से और भी जटिल